आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एस्पिरेंट्स लाइयर पे। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। अब हम लोग जुड़ गए नए सेशन में जिसमें हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ रहे थे और आज उसका पार्ट 3 पढ़ेंगे और आज पढ़ेंगे क्वाइंस वाले क्वेश्चन। जो जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें रेशियो प्रोपोर्शन से क्वाइन बेस्ड क्वेश्चन जरूर आता है। तो आज हम लोग क्वाइंस बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वाइंस का जितना भी प्रॉब्लम है सारा आज ही सॉल्व कर लेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं और देखेंगे हम लोग नए नए क्वेश्चन। दोस्तों पहला क्वेश्चन देखिए, ए बैग कंटेन्स 432 रुपीज इन द फॉर्म ऑफ 1 रुपीज 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन्स। कह रहा है कि एक बैग है जिसमें 432 रुपए 432 रुपीज है और उसमें कौन कौन से फॉर्म में कॉइन्स दे रखे हैं। 1 रुपए का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है और 25 पैसे का सिक्का है। ठीक है, तो और रेशियो क्या है इनका, इन द रेशियो ऑफ 2:3:4। ठीक है, यानी कि 1 रुपए का अगर देखें तो 2 के फॉर्म में होगा, 50 पैसे का देखें 3 के फॉर्म में होगा और 25 पैसे का 4 के फॉर्म में होगा। तो हमें क्या बताना है, कह रहे थे नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स इज, तो हमें बताना है कि 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे। ठीक है, तो आज ही हम लोग जितने भी टाइप के कॉइन्स वाले क्वेश्चन बन सकते हैं वो आज ही हम लोग पढ़ लेंगे। इसके बाद से आगे अगर कॉइन का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए हमें कौन कौन से फॉर्म में दे रखा है कॉइन, 1 रुपीज 50 पैसे और 25 पैसे। ठीक है, और इनका रेशियो क्या है, 2:3:4। 2:3:4। अब देखिए यहां पे एक चीज समझने वाली है कि ये है इनकी फेस वैल्यू। ये क्या है, फेस वैल्यू, मतलब जिस तरीके से ये दिख रहे हैं। और ये क्या है इनका, ये क्या है, ये हम कह सकते हैं कि रुपीस के टर्म में दे रखा है। क्या दे रखा है, ये रुपीस का रेशियो दे रखा है। ठीक है, ये क्या है, रुपीस है। तो यानी कि एक सेकेंड, अच्छा सॉरी, ये कॉइन्स है, नंबर ऑफ कॉइन्स है, ये नंबर ऑफ कॉइन्स है, नंबर ऑफ कॉइन्स। तो यहां पे हमें एक चीज समझना पड़ेगा कि जब हम फेस वैल्यू को नंबर ऑफ कॉइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें अमाउंट मिलता है। क्या मिलता है, अमाउंट। तो जब हम फेस वैल्यू को नंबर ऑफ कॉइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अमाउंट। यही बात यहां समझने वाली है। तो अगर आप देखें 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। और 50 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 150 आएगा। और 25 को 100 से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 100 आएगा। अब आप यहां देखें ये पैसे में दे रखा है, 150 और 100 पैसे में दे रखा है, जबकि 2 जो आए रुपीज में दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, हम सारे को ही रुपीज में चेंज कर लेते हैं क्योंकि हमें वैल्यू जो दे रखी है वो रुपीज में दे रखी है। तो ये तो 2 ही रह जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1.5, 1.5 रुपया। ये कितना हो जाएगा, 1। तो अगर आप इन तीनों को प्लस करेंगे तो 2 1 3 3 1.5 4.5 और ये 4.5 किसके बराबर होगा, जो यहां पे दे रखा है 432 रुपीज। यानी 4.5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 432। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स। 50 पैसे कॉइन्स कितने, आप देखिए 3 के पार्ट में दे रखा है। तो यानी कि हमें 3 की वैल्यू निकालनी है। तो एक काम करते हैं ना, इसको 15 से कैंसिल कीजिए। इसको क्या कीजिए, 15 से कैंसिल कीजिए। 15 से कटेगा क्या, एक काम करते हैं ना, इस पॉइंट को हटा के यहाँ 0 लगा देते हैं। ठीक है, अब 15 से कट जाएगा, 15 से काटिए, 15 से कट गया 3 बार में और 15 से कट जाएगा कितने बार में कटेगा, 15 इंटू 2 बार में कटेगा, 30 हो गया। और कितना बच गया, 13 बचेगा। तो 13 बचेगा, 132 हो जाएगा। 15 इंटू 8 होता है 120। फिर से कितना बच जाएगा, 12 बचेगा और फिर से 8 बार में जाएगा तो 15 8 120। ठीक है, तो यानी 3 यूनिट का मान आ गया 288। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 50 पैसे का कॉइन, तो 3 यूनिट है। तो हमारा आंसर आ गया 288 कॉइन्स। दे रखा है किसी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देख लीजिए सोल्यूशन, आप लोग एक बार सोल्यूशन देख लीजिए अच्छे से। सो आई होप आप लोग को पहला क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा।
ठीक है, अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्या दिया गया है। इन ए बैग देयर आर कॉइन्स ऑफ 25 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे इन द रेशियो ऑफ 1:2:3। ठीक है, यानी कि एक बैग में कॉइन्स दे रखे हैं 50 पैसे के, 10 पैसे के, 5 पैसे के, और उनका रेशियो क्या है 1:2:3। तो कह रहा है इफ देयर आर 60 रुपीज इन ऑल, और टोटल रुपए कितने हैं 60 रुपीज है, देन फाइंड नंबर ऑफ 5 पैसे कॉइन्स। तो हमें क्या निकालना है, हमें 5 पैसे यानी कि 5 पैसे के कितने सिक्के ये हमें बताना है। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है कुछ हद तक पहले वाले ही जैसा है, तो आइए देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। अगेन हमारे पास 25 पैसे का कॉइन है, 10 पैसे का कॉइन है और 5 पैसे का कॉइन है। तो ये क्या हो गया, ये हम कह सकते हैं फेस वैल्यू हो गई। ठीक है, और क्या दे रखा हमें इनका, अब देखिए इन द रेशियो ऑफ, अब ये क्या दे रखा है, ये में दे रखा है कि किस रेशियो में है ये क्या है, नंबर ऑफ, कह सकते हैं नंबर ऑफ कॉइन्स है ये, जो पहले केस में दे रखा था 1:2:3। अब अगेन जब फेस वैल्यू को नंबर ऑफ कॉइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, अमाउंट आएगा, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 25 इंटू 1 25, 10 इंटू 2 20 और 5 इंटू 3 15। ठीक है, तो अब अगर आप देखें तो ये टोटल कितना पैसा आ रहा है, 25 20 और 15, तो 40 और 20 कितना होता है 60। तो अगर मैं इनको सारे जोड़ दूं तो ये 60 पैसा है, कितना है 60 पैसा, और ये किसके बराबर है, ये 60 रुपीज के बराबर दे रखा है। उसने बोला था हाँ देयर आर 60 रुपीज। अच्छा, अब हम जानते हैं 60 रुपीज को अगर हम पैसे में चेंज कर दे तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई, क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो कर दीजिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पैसे में वैल्यूज आई है, इसीलिए हमें रुपीस को पैसे में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमें क्या चाहिए, हमें 5 पैसे का कॉइन चाहिए, और 5 पैसे का कॉइन कितना है, देखिए 3 के टर्म में दे रखा है, तो हमें काट करके इसको 3 का मान निकालना पड़ेगा। तो देखिए 0 0 कट गया। अब अगर 2 से हम इसको कैंसिल करें तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 2 से इसको भी काट दीजिए आप, तो 2 से कट गए 3 बार में, तो 3 यूनिट का मान आ गया 300। यानी हम कह सकते हैं कि 5 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 300 सिक्के होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन में दे रखा है, नहीं दे रखा है तो नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 5। देख लीजिए सोल्यूशन एक बार। सो आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्या दिया गया है, इन ए बॉक्स देयर आर कॉइन्स इन द फॉर्म ऑफ 1 रुपीज, 5 रुपीज, 10 रुपीज। ठीक है, यानी कि एक बॉक्स में कॉइन्स दे रखे हैं कुछ जो 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के हैं। ठीक है, इफ टोटल अमाउंट इन द बॉक्स इज 1360, और टोटल अमाउंट कितना है 1360 रुपए है, एंड द नंबर ऑफ कॉइन्स इन ईच डिनोमिनेशन इज इक्वल। ठीक है, और क्या करे कि जो सिक्कों की संख्या जो ईच डिनोमिनेशन यानी कि 1 रुपए के, 5 रुपए के जो और 10 रुपए के जो सिक्के हैं वो इक्वल हैं। यानी मान लीजिए अगर 1 रुपए का अगर 5 सिक्का है तो 5 रुपए का भी 5 ही सिक्का है और 10 रुपए का भी 5 ही सिक्का है। ठीक है, तो यानी कि ईच डिनोमिनेशन के जो कॉइन है वो इक्वल है। ठीक है, रादर सेम लिख सकते हैं यहाँ पे। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन ए बैग। ठीक है, बेसिकली बॉक्स है तो यहाँ पे बॉक्स हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, हमें टोटल कॉइन बताना है जो बॉक्स में है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा हटके है। ठीक, आइए देखिए कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले हमें जो दे रखा है वो कौन कौन से सिक्के दे रखे हैं, नहीं फेस वैल्यू दे रखी है कॉइन्स की। क्या दे रखी है, फेस वैल्यू।
फेस वैल्यू है 1 रुपीज, 5 रुपीज और 10 रुपीज, ठीक है। और क्या दे रखा है हमें टोटल अमाउंट दे रखा है। और उसने एक चीज जो बोला था कि जो ईच डिनोमिनेशन के जो कॉइन है, जो ईच डिनोमिनेशन के जो कॉइन है वो इक्वल है, यानी कि नंबर ऑफ अगर कॉइन्स में यहां कुछ अज्यूम कर लेता हूं, लेट्स से मान लेते 1 रुपए के सिक्के जो है वो ए हैं और 5 रुपए के कितने सिक्के हो जाएंगे, ये भी ए हो जाएंगे, ठीक है। और 10 रुपए के कितने सिक्के हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसने कहा था सारे सिक्के सेम है यानी इक्वल है। अब हमें पता है कि जब हम फेस वैल्यू को नंबर ऑफ कॉइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, हम जानते हैं कि जब हम फेस वैल्यू को नंबर ऑफ कॉइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, अमाउंट। तो अगर आप 1 को ए से मल्टीप्लाई करें तो ए आ जाएगा, 5 को ए से मल्टीप्लाई करें 5 ए आ जाएगा, और 10 को ए से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, 10 ए आ जाएगा। अब अगर आप इनको सम कर दें, इनका सम कर दें तो 5 + 10 15 1 ए 16 ए आ गया। अगर आप इनका सम कर दें तो इनका अगर सम करेंगे तो क्या आएगा, 16 ए। और ये किसके बराबर है, ये क्या है, ये टोटल अमाउंट है। और टोटल अमाउंट हमें तो पता है 1336 कितने, 1360 रुपए है, तो 1360, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए टोटल सिक्के। टोटल सिक्के कितने होंगे, टोटल सिक्के देखिए तीनों में हमने ए मान रखा है, हमें 3a का मान निकालना है। हमें क्या निकालना है, 3a का। तो यहां से पहले ए का मान निकालते हैं। ए का मान क्या आएगा, 16 से कटेगा, क्या है 16 से कटेगा, काट के देखते हैं, 1360, 4 से काट दीजिए, 4 से कट गया 4 बार में, 4 से कट जाएगा 3 बार में, 4 के 12 और 1 बचेगा, 4 × 4 16 और 1 0 आ जाएगा। अब 4 से कटेगा, अब तो ये 4 से कटता हुआ, हाँ कटना चाहिए, 4 × 4 4 8 जा 32, 2 बचेगा और 4 5 जा 20। तो ए का मान आ गया 85। अगर ए बराबर आ गया है 85 तो हमें चाहिए 3a। तो 3a बराबर क्या आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 3 × 5 15 होता है और 3 × 8 24 से 25 255, यानी कि कितने कॉइन हो जाएंगे, 255 कॉइन्स, 255 दे रखा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देख लिए सॉल्यूशन एक बार। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोग को, अब कोई डाउट नहीं रह जाएगा कॉइन वाले क्वेश्चन में, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, आइए। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, क्या दिया गया, इन ए बॉक्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉइन्स इन द फॉर्म ऑफ 1 रुपीज 50 पैसे एंड 25 पैसे। यानी एक बॉक्स में 3 तरीके के सिक्के दिए गए हैं, 1 रुपए का, 50 पैसे का और 25 पैसे का। एंड टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन ए बॉक्स इज इक्वल टू 175। और टोटल सिक्के इस बार दिया है कि वो 175 हैं, यानी तीनों प्रकार के सिक्कों को अगर हम टोटल कर लें, अमाउंट नहीं है ये अमाउंट नहीं है, ये टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हैं, ठीक है। आगे देखिए, इफ द अमाउंट ऑफ ईच टाइप ऑफ कॉइन इज इक्वल। अब कह रहा है कि जो, लेकिन जो अमाउंट है, यानी कि जो अमाउंट आएगा तीनों तरीके के सिक्कों का, वो क्या है, इक्वल है, वो बराबर है। देन फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ इन ए बॉक्स। तो हमें क्या बताना है कि टोटल बॉक्स में रुपए कितने हैं, टोटल अमाउंट कितना है बॉक्स में। तो ये जो पहले हमने क्वेश्चन किया उससे थोड़ा सा हटके है। तो ये देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए हमें फेस वैल्यू में पता है 1 रुपए का सिक्का है हमारे पास, 50 पैसे का है और 25 पैसे का है। इस बार हमें नंबर ऑफ कॉइन्स नहीं पता है, नंबर ऑफ कॉइन्स नहीं पता है इस बार हमें, ठीक है। लेकिन हमें इतना पता है कि अगर जो नंबर ऑफ कॉइन्स का अगर हम सम कर दें, नंबर ऑफ कॉइन्स यानी टोटल कॉइन्स हमें पता है। हमें क्या पता है, टोटल कॉइन्स, टोटल कॉइन्स हमें पता है कितना, 175, ये हमें पता है, ठीक है। सो अब देखिए, अगर हमें नंबर ऑफ कॉइन्स दिया होता तो हम क्या करते थे, फेस वैल्यू को नंबर ऑफ कॉइन्स से मल्टीप्लाई करते तो अमाउंट आ जाता था।
लेकिन इस बार हमें नंबर ऑफ कॉइन्स नहीं पता, तो कैसे करेंगे, कर पाएंगे। आइए देखिए, हम मान लेते हैं कि 1 रुपए का जो है टोटल अमाउंट कितना है, वो 1 रुपए ही है। अगर 1 रुपए का टोटल अमाउंट में मान लूं, अगर अमाउंट में मान लूं 1 रुपए ही है, तो कह रहा है कि तीनों तरीके का अमाउंट जो बराबर ही दिखेगा इफ द अमाउंट ऑफ ईच टाइप ऑफ कॉइन्स इज इक्वल। ठीक है, यानी कि तीनों तरीके का जो कॉइन है वो अमाउंट उनका बराबर है। तो अगर 1 रुपए के सिक्के का मूल्य जो है 1 रुपया है, तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 1 रुपए के बराबर ही है। और 25 पैसे के सिक्के कितने हैं, ये भी 1 रुपए के बराबर ही है, ये भी 1 रुपए के बराबर ही है। तो अब आप देखिए, हम एक काम करते हैं, क्या करते हैं, ये हमने अमाउंट लिया है रुपए में, तो इनको पैसे में अगर चेंज कर दे तो कितना हो जाएगा, 100 पैसा यहाँ पे, 100 पैसा यहाँ पे और 100 पैसा यहाँ पे। तो ये किसमें हो गया, ये हो गया सारा पैसे में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम अमाउंट को फेस वैल्यू से डिवाइड करेंगे। अमाउंट को जब आप फेस वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो 100 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 100 आ जाएगा। 100 को 50 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा। और 100 को 25 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं, ठीक है। अब आप देखिए, अगर आप देखें तो ये क्या है, ये जो हमारे पास है नंबर ऑफ कॉइन्स है, क्या है ये, नंबर ऑफ कॉइन्स है। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं कि यहां पे देखिए, ये तो ठीक है, यहां पे 4 सिक्के होंगे, यहां पर 2 सिक्के होंगे, लेकिन यहां पे जो 100 आया है ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। तो यहां 2 जीरो हटा दीजिए यहां पे, क्योंकि 1 रुपए का अगर 100 पैसे है तो 100 पैसे की जो वैल्यू होगी वो फेस वैल्यू तो एक ही रहेगा और उनका अमाउंट 1 रुपया ही है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि 1 रुपीज, यानी कि 1 रुपए के कितने कॉइन हो गए, 1, 50 पैसे के कितने कॉइन हो गए, 2, और 25 पैसे के कितने कॉइन हो गए, 4। तो अगर तीनों का सम कर दे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यानी 7 का मान हमें दे रखा है 175, 7 का मान हमें दे रखा है 175। तो अगर आप 7 से काटोगे इसको तो कितने बार में कट जाएगा, 25 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो 1 का मान आ गया 25। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट हमने देखिए कितना माना था, 1-1 रुपए माना था ना, हमने क्या माना था, 1-1 रुपए, यानी हमें 3 यूनिट का मान बताना है। तो अगर 1 का मान 25 है, 3 का मान कितना हो जाएगा, 3 का मान हो जाएगा 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 25 इंटू 3 कितना होता है, 75। तो यानी कि कितना अमाउंट हो जाएगा, टोटल अमाउंट हो जाएगा 75 रुपीज दे रखा है। हाँ, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देख लीजिए सॉल्यूशन एक बार। सो आई होप आप लोग को कॉइन वाले क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा। ठीक है, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलिए कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। सो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, तो क्या दिया गया है, इफ ए रेशियो बी प्लस सी इज इक्वल टू 1:3 एंड सी रेशियो ए प्लस बी इज इक्वल टू 5:7, देन फाइंड बी रेशियो सी प्लस ए। तो हमें बताना है कि बी रेशियो सी प्लस ए क्या होगा। ठीक है, तो आइए देखिए सॉल्व करते हैं इसको भी। देखिए हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले हम ये लिख ले। हाँ, हमें क्या दे रखा है, ए रेशियो बी प्लस सी, ए रेशियो बी प्लस सी हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 1:3, 1:3। और हमें क्या दे रखा है, सी रेशियो ए प्लस बी दे रखा है, सी रेशियो ए प्लस बी दे रखा है। ये कितना दे रखा है, 5:7। ठीक है, अच्छा अब यहां पे एक चीज नोटिस करने वाला है। क्या नोटिस करने वाला है, एक बात आप नोटिस कीजिए कि यहां देखिए ऊपर भी ए बी सी दे रखा है। अगर आप तीनों को सम कर दे तो ए बी सी आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। और दूसरे क्वेश्चन में देखिए सी ए बी सी तीनों मिलाकर सम कर देंगे तो यहां भी आ जाएगा। तो अगर ये भी ए प्लस बी प्लस सी है, ये भी ए प्लस बी प्लस सी है, तो इनका सम भी बराबर होना चाहिए। तो क्या सम बराबर है, सम तो बराबर नहीं दिख रहा, क्योंकि इनको अगर आप जोड़ेंगे तो आ जाएगा 12, इनको जोड़ेंगे कितना आएगा, 12 आ जाएगा। लेकिन यहां तो 4 ही आ रहा है, तो इसको क्या करते हैं, इसको 12 बना देते हैं। कैसे बनाएंगे, यहां पे कितना आ रहा है सम, अगर आप करें तो 4 आ रहा है, 4 और 12 का एलसीएम कितना होता है, 12 होगा। तो इसको क्या कीजिए, 12 बना दीजिए। कैसे बनाएंगे, 3 से मल्टीप्लाई करके। तो 3 से क्या करते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से ऊपर नीचे कर देते हैं मल्टीप्लाई।
तो जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 बन जा 3 और 3 3 जा 9, ठीक है। और यहां तो हमें पहले ही पता है कि 12 हो रहा है, तो यहां पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो इसको मैं हटा दे रहा हूं, ठीक है। अब देखिए हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है बी रेशियो सी प्लस ए, बी रेशियो सी प्लस ए, बी रेशियो सी प्लस ए हमें निकालना है, ठीक है। तो अब अगर आप नोटिस करें तो देखिए हमारे पास सी की वैल्यू आ चुकी है, हाँ आ तो चुकी है, सी के सामने 5 लिखा हुआ है, तो मैं क्या करता हूं लिख लेता हूं, सी के सामने क्या लिखा है 5, तो 5 आ गया, प्लस अब यहां पहले वाले में देखिए ए के सामने क्या लिखा हुआ है 3, तो यहां पे 3 आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखिए आपको सी का मान पता चल गया 5 है, तो आप देखिए यहां पे रखिए दूसरे पहले वाले इक्वेशन में नीचे देखिए, अगर सी का मान 5 है तो बी का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि टोटल 9 है, तो बी का मान कितना हो गया 4। वैसे भी हम जानते हैं क्योंकि a प्लस बी प्लस सी यहां भी तो है, तो 5 3 8 अगर नीचे आ चुका तो ऊपर कितना आएगा, 4 ही तो आएगा। तो अगर आप देखें तो यहां क्या आ गया 4 और नीचे क्या आ गया 12, सॉरी 12 नहीं आएगा 8 आएगा। तो 4/8 का मतलब क्या होता है 1/2, 4/8 का मतलब क्या होता है 1/2, मतलब कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो गया 1/2 दे रखा है किसी, 1/2 का मतलब क्या है 1:2 है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देख लीजिए सॉल्यूशन एक बार, सो आई होप क्लियर हो रहा होगा, आप लोग को समझ में आ रहा होगा अच्छे से, है ना, जितनी भी क्लासेस हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। ये अभी लेवल 1 वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, अभी मॉडरेट वाले नहीं चल रहे, ये इजी वाले हैं, ठीक है, क्योंकि हमें कंसेप्ट बिल्डिंग पे काम करना है, इसी वजह से पहले हम लोग लेवल 1 का करेंगे, फिर लेवल 2 का करेंगे, फिर लेवल 3 का करेंगे, ठीक है। सो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, अब मिलेंगे अगले सेशन में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और अच्छे से पढ़ाई करते हैं, जिससे जब एग्जाम आएगा तो आपकी मैथ्स की पूरी तैयारी हो चुकी होगी, ठीक है। तो अब मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।